जैसा कि आप जानते हैं कि रमजान का महीना स्टार्ट होने में चंद ही दिन रह गए हैं। रजब का महीना भी गुजर गया और इसके बाद शबे बारात का दिन आके भी गुजर गया और अब ये शबान भी खत्म होने वाला है। जैसे ही शबान खत्म होगा रमजान का चांद नजर आ जाएगा और नेकियों को समेटने का महीना स्टार्ट हो जाएगा और हर तरफ रहमतें और बरकतें होती हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने सारे काम खत्म कर लें ताकि हम इस महीने में जितनी भी नेकियां हासिल कर सकते हैं वो कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं। इसीलिए हम अपने सारे काम खत्म कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली के सब ठीक होंगे, अपनी रमजान की तैयारियों में बिजी होंगे और अपने घरों को सजा रहे होंगे ताकि रमजान की नेकियां ज्यादा से ज्यादा समेट सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी अपनी रमजान मुबारक की तैयारियां स्टार्ट कर चुकी हूँ। स्टेप बाय स्टेप मेरे काम स्टार्ट हैं। सबसे पहले मैंने अपने किचन की फुल डीप क्लीनिंग की है, फिर क्लीनिंग पे आई, घर की क्लीनिंग पे, और अब बारी है सेटिंग के बाद अब हम अपने घर की ग्लोसरी पे आते हैं कि हम अपनी ग्लोसरी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, खास तौर पे रमजान में। तो इस बारे में मैं आपके साथ चंद टिप्स डिस्कस करूंगी कि कैसे हम अपने बजट को मैनेज करें। और इसी तरह बहुत सी खवातीन जो कम बजट से ताल्लुक रखती हैं वो ज्यादा बेहतर जानती हैं कि उन्होंने कम बजट में ही अपने घर को भी मैनेज करना है, अपनी ग्रोसरी को भी मैनेज करना है। और जैसे ही रमजान आता है, जहां बरकतों वाला महीना, वहां हमारा बजट भी थोड़ा सा मुतासिर होता है। अगर हम इसको मैनेज करके ना चलें तो हमें बजट को चलाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, घर की ग्रोसरी को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बजट को कैसे रमजान से पहले मैनेज करके रखती हूँ और अपने हर काम को पूरा करती हूँ। इसको बजट को मैनेज करना हम होम मेकर से बेहतर ना कोई नहीं जानता। मैं तो कहती हूँ कि बजट को मैनेज करना भी एक फन है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर, हम होम मेकर के अंदर ये एक्स्ट्रा चीज डाली हुई है। रमजान का जो हमारा बजट क्यों मुतासिर होता है वो इसलिए कि रमजान का बजट इसलिए कि हमने सहरी, अफ्तारी और इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है। अफ्तारी में तो खास तौर पे ये होता है कि जैसे समोसे बनते हैं, पकोड़े, चाट, इस तरह बहुत मजे मजे की चीजें बनती हैं। तो इसी तरह ये खाने का अरेंज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि अफ्तारी की तरह सहरी भी हमारी बहुत अच्छी हो और हर चीज इसमें हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले अगर हमें पता हो कि रमजान आने वाला है तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 2 मंथ पहले ही इसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देती हूँ कि 2 मंथ के बाद रमजान है और रमजान की मैं पहले से सेविंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। इससे क्या होता है, इससे इन 2 मंथ में थोड़ी थोड़ी रमजान के हिसाब से थोड़ी सेविंग हो जाती है जो मुझे बहुत रमजान में काम देती है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम 1 मंथ में मैनेज नहीं कर पाते। रमजान के बाद फिर फौरन ईद है, उसकी भी तैयारी करनी होती है। तो बेहतर यह है कि हम पहले से ही इसकी प्लानिंग कर लें। 2 मंथ पहले ही अगर हम इसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारे लिए चीजें मैनेज करना आसान हो जाता है। जो काम हम 1 मंथ में नहीं कर सकते पूरी ग्रोसरी को मैनेज, तो वो हम पीछे से 2 मंथ मिलाएं, यानी कि 3 मंथ में पूरी ग्रोसरी को भी मैनेज कर लेते हैं। और दूसरे काम मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही मुझे पता चलता है कि रमजान आने वाला है और 2 मंथ रह गए हैं, तो इन 2 मंथ में मैं जब भी ग्रोसरी करती हूँ तो कुछ एक्स्ट्रा करती रहती हूँ। जो चीजें मैं रमजान में यूज होती है वो भी मैं एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ। जैसे कि ऑयल रमजान में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसी तरह ये ऑयल मैं पहले से थोड़ा थोड़ा सेव करती रहती हूँ। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें रमजान में यूज होती हैं, तो इनको भी मैं साथ साथ ग्रोसरी के जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ इन 2 मंथ में तो वो लेती रहती हूँ। लेकिन ये भी देखती हूँ कि इनकी एक्सपायरी डेट चेक कर लेती हूँ कि ये बहुत जल्दी एक्सपायर तो नहीं हो रहे। क्यों ना कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि हम सेविंग नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं होता, सेविंग हमसे हो नहीं पाती, यूज हो जाते हैं पैसे। इसी तरह अगर हम अपनी ग्रोसरी पहले से अरेंज कर लेते हैं और बहुत से काम हमारे आसान हो जाते हैं। हमने ग्रोसरी तो हम पहले से सेट कर ली होती है, बाकी क्या रह जाता है ऊपर की चीजें, जैसे कि चाट का सामान रह गया या फिर समोसे बनाने हैं, रोल बनाने हैं, तो इनका काम जो है हम लास्ट वाले मंथ में भी कर सकते हैं। देखिए हमने अपनी लाइफ को खुद आसान बनाना है, ना कि मुश्किल बनाना है। अपनी लाइफ को अच्छे से अच्छा भी बनाना है और इसके लिए हमने अपने माइंड को अच्छे से अच्छा यूज करने की कोशिश करनी है। और एक अहम काम, वो बहुत अहम काम है, वो ये कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना है, जिससे क्या होता है हमारी नेमतों में इजाफा होता है।
और इसके अलावा नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ कि ग्लोसरी जो होती है ना रमजान की खास तौर पे, वो मैं 2 मंथ पहले उसकी लिस्ट जो होती है वो रेडी कर लेती हूँ। रमजान में मुझे क्या क्या रेडी करना है इसकी प्लानिंग कर लेती हूँ, क्या क्या बनाना है, तो इसके हिसाब से जो ग्रोसरी होती है वो मैं सेट कर लेती हूँ और साथ ही अपने बजट को मैनेज रखती हूँ। जैसे ही भी मेरी कोशिश होती है कि मेरी ग्रोसरी की जो शॉपिंग है वो पहले से हो जाए, यानी 1 मंथ पहले कर लूँ। इससे क्या है कि रमजान की जो चीजें हैं ना, अगर मैं 1 या 2 दिन पहले ग्रोसरी की शॉपिंग करूंगी तो फिर तो वो पहले की तैयारी जो है वो मैं कैसे कर पाऊंगी। तो इसलिए मुझे काफी चीजें फ्रीज करनी होती हैं, तो इसलिए ग्रोसरी भी करना बहुत जरूरी है टाइम से पहले। तो अपने रमजान को आसान बनाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। जैसे ही ग्रोसरी की शॉपिंग हो जाती है, इसके बाद फिर घर की जो बाकी चीजें हैं उसकी सेटिंग पे आ जाती हूँ, उनकी तैयारी करती हूँ। क्लीनिंग वगैरह तो मैंने पहले ही कर ली होती है। ग्रोसरी की शॉपिंग के बाद मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि अपनी सब चीजों को सेट करना है। सब चीजों से मुराद किचन में आपको पता ही है, बहुत सी चीजें जो होती हैं उनको रिफिल करने वाली होती हैं, वो सब खत्म हो गई होती हैं, दालें वगैरह या उसके अलावा स्पाइसेस, इन सब चीजों को रिफिल करना है। और उसके अलावा जो स्पाइसेस हम लेते हैं, काली मिर्च, इसी तरह जीरा, तो इनमें से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो साफ करने वाली होती हैं, उनको अच्छे से साफ करना। फिर कुछ ऐसी होती हैं जिनको हमने ग्राइंड करके उसके पाउडर बनाने होते हैं और फिर इनको बॉक्सेस में डाल के सेट करके रखना होता है। जब ये सब चीजें अरेंज होती है ना, तो फिर बाकी काम आसानी से हो जाते हैं। तो ये सब चीजों को अरेंज करना भी बहुत जरूरी है। तो ग्लोसरी मेरी अरेंज हो चुकी है। आज मैंने रिफिल वाला काम करना था, यही कर रही थी क्योंकि दालें वगैरह थी, इन सब चीजों को रिफिल करना था। और जब भी मैं दालें वगैरह ये सब चीजें जब मैं रिफिल करती हूँ तो पीछे वाली जो होती है ना, पहली वाली लास्ट मंथ की, वो निकाल के पहले न्यू डालती हूँ नीचे, फिर ऊपर जो होती है वो पहली वाली आ जाती है। इससे क्या होता है कि जो लास्ट मंथ वाली होती है ना वो खराब नहीं होती, क्योंकि वो पहली होती है, वो पहले यूज हो जाती है। तो इन चीजों का भी लाजमी ख्याल रखा करें। जब भी कोई चीज मंगवाते हैं उसकी एक्सपायरी डेट लाजमी चेक किया करें। और उसके अलावा जो पहले से पड़ी होती हैं, पड़ी वो हमारे पास यूज नहीं होती और एक्सपायर हो जाती हैं, तो उसका भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है। चीजों को सेट करना इसलिए भी जरूरी है कि एक तो ये होता है कि चीजें खराब नहीं होती, जैसे ही आती हैं इनको निकाल के इनकी इनकी जगह पे फौरन सेट कर दिया जाए ना, तो हर चीज अपनी जगह पे सेट भी रहती है, खराब भी नहीं होती, वेस्ट भी नहीं होती। और दूसरा ये है कि जब हमें काम करना हो ना तो हमें बहुत आसानी होती है। हर चीज अपनी जगह पे जब हमें मिलती है तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। इसी तरह देखेंगे जितने भी स्पाइसेस वाले डब्बे, इनको मैंने बॉक्स अरेंज कर करके इस तरह मैंने अपनी कैबिनेट में सेट किया हुआ है। मुझे जो भी बॉक्स चाहिए मैं जल्दी से निकालती हूँ, यूज कर लेती हूँ। अगर मैं इधर उधर रख दूं तो फिर वो मिलना और उसको फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे घी आया हुआ था, उसका पैकेट भी निकालना था। और उसके अलावा बेसन रमजान में बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसका भी मैंने एक बॉक्स रेडी कर दिया है। उसको भी मैंने अब छानना है और उस बॉक्स में डाल के रख देना है ताकि उसको भी यूज करने में आसानी हो। ये छोटे छोटे से काम जो है ना मेरे हो जाएंगे ना। हम देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन जब इस पे मैं लगी हूँ ना तो इस पे थोड़ा टाइम लगा है। जाहिर है सब चीजों को निकाला, सबको रिफिल किया, तो ये जब मैं अब कामों के बीच में करती तो मुझे फिर उन कामों में ज्यादा टाइम लगता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको सेविंग का एक और टिप बताती जाऊं कि हम अक्सर ग्रोसरी करने जाते हैं ना, तो वहां पे बहुत सी ऑफर्स लगी होती हैं, तो हमें वो ऑफर्स जरूर अवेल करनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये शफक ऑयल है जो मैं 2 मंथ से यूज कर रही हूँ, पहले नहीं करती थी, लेकिन ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान का है। और अगर आप ये फुल बॉक्स लेते हैं ना 5 पैक का, तो इसके साथ ना 2 ग्लास मिल रहे हैं। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने ये लिया था और इस टाइम भी। ऑयल का टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ ये ग्लास भी बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह हम अगर पत्ती लेते हैं तो उसके साथ भी, टी के साथ भी कोई पैक होता है। इसी तरह अगर केचप लें उसके साथ चाट मसाला, इस तरह की बहुत सी ऑफर्स होती हैं, तो इनको जरूर अवेल करना चाहिए, इससे भी बहुत सेविंग होती है। तो रमजान में तो ये ऑफर्स बहुत सी लगती हैं, तो हमें ये चीज नहीं देखनी चाहिए कि हमने ये कंपनी कभी यूज ही नहीं की। अगर हमने नहीं की तो एक बार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, हम उसको ट्राई कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। पहले मैं भी ये चीजें बहुत सोचती थी कि अगर मैंने ये ऑयल यूज नहीं किया तो ये अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं ये कैसा होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर मेरा माइंड एक चीज पे अटक गया है तो हमने सोचना है कि नहीं जी, मैं तो सुल्तान या फिर डालडा यूज करती थी तो वही यूज करूंगी, तो वही ठीक है। नहीं, अगर आपको इसकी जगह रीजनेबल प्राइस में कोई अच्छा ऑयल मिल रहा है तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह सर्फ है, सर्फ एक्सेल में मानती हूँ कि बहुत अच्छा है। मैं भी सर्फ एक्सेल के अलावा कोई सर्फ यूज नहीं करती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेती हूँ।
चेंज करने से क्या होता है कि हम अपने बजट को मैनेज कर जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारा बजट मैनेज नहीं हो रहा होता, तो उसमें बेहतर यही तरीके हैं कि हम थोड़ी सी ना चीज इधर उधर करके देख लें, यानी कि थोड़ी कम कंपनी वाली ले लें। कोई कम लो प्राइस में भी कंपनीज होती हैं, ले नहीं है कि वो कम होती हैं, बिल्कुल लो होती हैं, वो यूज करने में भी अच्छी होती हैं। बस हमारा जो माइंड है ना वो एक सेट हो चुका होता है। तो अगर हम अपने माइंड को हटा के अपने बजट को मैनेज कर लेना तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और लास्ट में मैं बहुत अच्छा बचत का तरीका आपको बताती जाऊं कि हमें जब भी जितनी भी पॉकेट मनी मिलती है, जितने भी पैसे मिलते हैं या ग्रोसरी के पैसे मिलते हैं, तो हमें उसमें से सदका जरूर करना चाहिए। सदके के इतने फायदे हैं मैं आपको बता नहीं सकती। बज़ाहिर तो हमारा माल कम होता है, लेकिन वो ही जो हम सदका करते हैं वो ही हमारे आगे काम आएगा। तो इसलिए ना कोई भी चीज आप जब लेने जाएं तो सदके के पैसे जरूर निकाल लें। ये आपकी अपनी हैसियत के ऊपर है, इसके ऊपर कोई चीज फिक्स नहीं है कि इतने यूज करने हैं, इतने हो नहीं, जितने आप निकाल सकते हैं ना, बस सदके के नाम पे आप किसी भी जो ऐसे इंसान को जिसको जरूरत हो उसको दें, ताकि वो यूज करे और आपको सवाब हो। और रमजान में तो इसका ज्यादा सवाब है। तो इस चीज को आप अपने माइंड में बिठा लें कि सदका जरूर करना है, चाहे उस किसी चीज का कर लें या पैसों का कर लें या अपने राशन में से किसी चीज का कर दें। तो इससे ना आपके माल में बहुत बरकत होगी और खुद ब खुद हमारा जो बजट है ना वो भी अरेंज हो जाएगा। तो होपफुली कि आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यहाँ पे मेरी बाकी चीजें भी सारी रेडी हो चुकी हैं और वीडियो का भी एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।